हेलो डियर बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हमारा ये जो लेक्चर है वो 8वां लेक्चर है पॉलिनोमियल चैप्टर में। अभी तक बच्चों 7 लेक्चर्स मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। जो 7th लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा टॉपिक चालू किया था। उसमें बच्चों 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिया था। एक टाइप था फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। दूसरा टाइप था कुछ जीरोज या रिलेशन बिटवीन जीरोज हमें गिवन रहते थे क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में जो अननोन था, जैसे के था, किसी क्वेश्चन में एल और एम दो अननोन्स थे, तो इन अननोन्स के वैल्यूज़ कैसे ऑब्टेन करने का, ये हमने दूसरा टाइप देखा था। आज का बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप हम चालू करने वाले हैं, टाइप 3 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सिमेट्रिक फंक्शंस। ये टाइप बच्चों आपको बहुत 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 ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देना है। इसके जो मैं न्यूमेरिकल्स आपके लेने वाला हूँ अभी, वो न्यूमेरिकल्स हो सके तो बच्चों 5 टाइम 10 टाइम आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स में जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन, आइडेंटिटी का एप्लीकेशन और जो प्यारा सा अलजेब्रा आपको एंजॉय करने को मिलेगा, वो 10th स्टैंडर्ड के लिए और आफ्टर 10th भी फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक चीज़ ध्यान रखो बच्चों, 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, 70 to 80% अलजेब्रिक है। जिसका पेन अलजेब्रा में बहुत स्पीडली और करेक्ट चलेगा, वही 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो इसके लिए ये वाला चैप्टर में जो ये वाला टॉपिक अभी हम चालू करने जा रहे हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस वाला, इसके ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। तो चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज सिमेट्रिक फंक्शन। तो कुछ एक्सप्रेशंस बच्चों अल्फा और बीटा के मैं आपके सामने यहाँ मेंशन करूँगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। इन सभी एक्सप्रेशंस में बच्चों एक खासियत है, अगर आप अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू इंटरचेंज कर दोगे, माने अल्फा की जगह बीटा या बीटा की जगह अल्फा, ऐसे इंटरचेंज करके आप लिख दोगे, तो इस एक्सप्रेशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने ले लिया अल्फा का वैल्यू 5, बीटा का ले लिया 3, ओके। यहाँ अल्फा की जगह 5 डाल दो, बीटा की जगह 3 डाल दो, 5 + 3 8 आंसर विल कम। अगर आपने अल्फा की जगह 3 डाल दिया और बीटा की जगह 5 डाल दिया, तो भी 3 + 5 आंसर अगेन विल कम 8 ओनली। यहाँ मैं 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, माने अल्फा का वैल्यू 5 प्लेस कर दूंगा, बीटा का वैल्यू 3 प्लेस कर दूंगा, तो यहाँ 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 34 आंसर शैल कम। अगर मैं 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करूं, तो यहाँ 25 प्लस 9 की जगह 9 प्लस 25 आ जाएगा। फाइनली माई आंसर अगेन विल कम 34 ओनली। यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगा। यहाँ अगर देखते हैं तो 5 - 3 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, आंसर शैल कम 4। अगर मैं 3 - 5 भी करता हूँ तो फर्क इतना पड़ेगा कि यहाँ -2 का स्क्वायर आएगा, लेकिन आप जानते हो कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव ही होता है, तो अगेन माई आंसर इज कमिंग 4 ओनली। तो ये ऐसे एक्सप्रेशंस है बच्चों सभी कि जिनमें अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अगर अल्फा इंटरचेंज करा के लिख दिया, तो एक्सप्रेशन के वैल्यू के ऊपर कोई फर्क उसका नहीं पड़ता है। ऐसे सभी फंक्शंस को हम कहा करते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस। अब ये जिन न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व करते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें करना है बच्चों। तो चलो एक न्यूमेरिकल मैं कॉमन थ्योरी लिख लेता हूँ। न्यूमेरिकल्स तो हमें बहुत सारे करना है, सभी न्यूमेरिकल्स में एक ही कॉमन थ्योरी चलेगी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ p of x is equals to ax square plus bx plus c, where
where a comma b comma c belongs to R and a is not equals to 0, then find the value of अब इसमें वन बाय वन हम न्यूमेरिकल्स चॉइस करते हैं बच्चों, इतना कॉमन फ्रेम हो गया। सपोज मैंने पहला न्यूमेरिकल लिया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से चालू कर रहा हूँ बच्चों। इसके सॉल्यूशन में हम ऑलरेडी हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है, तो आप जानते हो कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है। तो सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज हम पढ़े थे माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा हम पढ़े थे सी डिवाइडेड बाय ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का हमें वैल्यू निकालना है। अगर मैं इसको एलसीएम करूं या क्रॉस मल्टीप्लाइड करूं तो बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। इस बीटा प्लस अल्फा को बच्चों मैं अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है मेरे पास में सी डिवाइडेड बाय ए। इसको बच्चों अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ए से मल्टीप्लाइड करूं तो ये ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आंसर माइनस बी डिवाइडेड बाय सी। तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू निकाला और उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ी अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब बच्चों यहां से आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अब ऐसे सोचूंगा कि इन्हें एक्सप्रेस करूं, मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज बच्चों सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस टॉइस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता है। अगर मैं ये 2 अल्फा बीटा इधर शिफ्ट कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अलट पलट के लिख देता हूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो बच्चों यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे एक्सप्रेस हुआ, इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। उसके लिए मैंने बराबर एप्रोप्रिएट जो आइडेंटिटी होती है उसका यूज किया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास में है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास में है सी डिवाइडेड बाय ए। अब बच्चों अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म आंसर का ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव आता है। यहाँ डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है, यहाँ ये 2 तो सी के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर ए है
अगर मैं ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाइड करूं तो यहाँ टॉइस AC आएगा और यहाँ a स्क्वायर बन जाएगा। ये बच्चों सब मैं किया हूँ एलसीएम मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। दोनों के डिनोमिनेटर्स मैंने सेम करा लिए। अब एलसीएम अगर निकालूंगा मैं तो इसे अब मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो हेंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मेरा वैल्यू अभी निकला है बी स्क्वायर माइनस टॉइस AC डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो क्या करना है बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया गया है सबसे पहले ये सोचना है कि हाउ टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके लिए आपको प्रॉपर आइडेंटिटी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एक बार आइडेंटिटी का एप्लीकेशन हो जाने के बाद में आपको सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज प्लेस करना है और फिर अलजेब्रिकली आपको जहाँ तक हो सकता है वो सिंप्लीफाई सिंपल क्या कहते हैं सिंपलेस्ट पॉसिबल आंसर तक उसको हमें अलजेब्रिकली सॉल्व करते जाना है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज नेक्स्ट इज आस्क्ड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। समझो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका आइडेंटिटी। तो ये सब आइडेंटिटीज आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक है ना। इनके प्रूफ्स भी आपने वहाँ देखे होंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ मैं अल्फा बीटा यूज किया हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ऐसे कुछ आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे। अगर आप इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लोगे, माने ब्रैकेट रिमूव कर लोगे, तो अपने आप आपको आंसर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिलेगा। अब यहाँ बच्चों सम तो है मेरे पास में, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगेन मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा एज इट इज कर रखूँगा और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पास आस पड़ोस में लिख लिया माइनस अल्फा बीटा एज इट इज। अभी अभी बच्चों लास्ट क्वेश्चन में इसका आइडेंटिटी हमने यूज किए थे। क्या था इसका आइडेंटिटी? हमने बनाए थे अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये माइनस 2 अल्फा बीटा तो आइडेंटिटी का है, एक माइनस अल्फा बीटा हमारे न्यूमेरिकल में पहले से मौजूद है। यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा, तो माइनस 3 अल्फा बीटा ऐसे कुछ बनेगा। तो यहाँ आएगा फिर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैं तो आपको बोलूँगा कि हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी उस समय बनाओ, ठीक है ना। आइडेंटिटीज़ के आप मेकर होने चाहिए, ना कि लर्नर। तो बनाओ, उसमें जो अलजेब्रा इन्वॉल्व करता है वो अलजेब्रा आपके पेन को अलजेब्रिक हुनर देगा, बहुत फास्ट आपका पेन मैथमेटिक्स में चलने लगेगा और वही बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलो एक बार ये तो मैंने रफ में डिस्कस करा दिया, एक बार फेयर में भी कर लेते हैं, रिपीटेडली 2 बार हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू मेरे पास में है ही है, बाद में मैं इसे प्लेस करूँगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने आस पड़ोस में लिख लिए, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू देन अल्फा प्लस बीटा। लास्ट क्वेश्चन में इसका आइडेंटिटी हमने बनाए थे अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन में का ही था। दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा विल कम। तो देखो बच्चों, इस तरीके से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि इन्हीं की वैल्यूज हमारे पास में अवेलेबल है। तो चलो अब ये वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। Then this will imply
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास में था माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, यहाँ भी लिखना पड़ेगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, उसका स्क्वायर था -3, अल्फा बीटा का वैल्यू है मेरे पास में सी डिवाइडेड बाय ए। अब तो बच्चों सिंप्लीफिकेशन करना है, तो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यहाँ थ्राइस ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ फिर से लास्ट क्वेश्चन में बच्चों मैंने जैसे किया, दोनों के डिनोमिनेटर मैं सेम कर लेता हूँ, तो ऊपर मैं a से मल्टीप्लाइड करूँगा तो नीचे भी a से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, जो इस a को a स्क्वायर बना देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, बी स्क्वायर माइनस 3ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये माइनस साइन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाइड कर दूं बच्चों, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बन जाएगा। तो मैं पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेता हूँ, b एज इट इज़ रख दिया, मैंने सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाइड किया, और ये नेगेटिव बी स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माने ए क्यूब। तो दिस इज द आंसर ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बच्चों यहाँ पहले आइडेंटिटी बनाना, उसका एप्लीकेशन करना, आइडेंटिटी का एप्लीकेशन करते समय अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में क्वेश्चन को रिड्यूस करना, फिर उनकी वैल्यूज प्लेस करना, और फिर अल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई कराना, ऐसे 3 स्टेज नियर अबाउट क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा चलाने का स्किल, ठीक है, रिपीटेडली आपको बोल रहा हूँ बच्चों मैं, अलजेब्रा चलाने का स्किल 10th स्टैंडर्ड में बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत से बच्चे रनिंग में हमारा सुनते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर को हम कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, तो वो बच्चे कुछ क्या कहते हैं, उनके भाई बहन मेरे से पढ़ चुके होते हैं, तो वो पूरा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि उनके घर को जो बड़े होंगे, जो मेरे पास से पढ़ के गए होंगे, वो भी उनको समझाते हैं कि सर जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुम्हें फॉलो करना है। तो वो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अपना पेन पहले अलजेब्रिक हुनर वाला बना लेते हैं, और फिर 10th में वो कहीं नहीं अड़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेस इम्पोर्टेंस देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं वो, और फिर वो क्या करते हैं, जब वो एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जब उनके चालू होते हैं, तब उनको याद आती है कि सर ने ये तो सब हमें पॉलिनोमियल में अलर्ट किया था, तब हमने सुनना चाहिए था। तो वो बच्चे बैक टू पवेलियन आते हैं, लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट वगैरह फिर नहीं हो पाता है प्रॉपर। जो सिलेबस चालू है उसमें ध्यान दे कि ये पिछले जो हुए चैप्टर्स है ये करे, तो फिर वो क्या कहते हैं 100 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले एवरेज स्टूडेंट बन जाते हैं। आपको बच्चों बहुत अच्छे मार्क्स अगर लेना है तो मेरी बात सुनो, आप इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर 10 टाइम भी करना पड़े प्रैक्टिस, तो इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर पॉलिनोमियल चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ये बहुत अलग अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग है। बच्चों अलजेब्रिक स्किल हर चैप्टर में क्या कहते हैं 90% वही होता है, 98% वही होता है। आपको सिर्फ चैप्टर में जो क्या कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल चीज़ें बदल जाएगी, आपको करना वही करना पड़ेगा जो अलजेब्रा में आप हर चैप्टर में करते हो। तो प्लीज़ मेरी ये बात याद रखो, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर, कौन से नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, भूल गया मैं। ठीक है, यहाँ मैं ऐसे क्यू करके लिख लेता हूँ, अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। अब हमें यहाँ फिर सोचना है कि अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा की टर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ
अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, अब इस माइनस 2 अल्फा बीटा को मैं एज इट इज रख रहा हूँ। बच्चों एक छोटा सा डेकोरेशन हम यहाँ करेंगे, इस स्टेप में आपको अच्छे से ध्यान देना है। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ बच्चों 2 अल्फा बीटा मैंने ऐड किया, ठीक है, तो 2 अल्फा बीटा मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट होनी चाहिए। तो यहाँ पहले से एक माइनस 2 अल्फा बीटा है, एक 2 अल्फा बीटा जब मैं और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये टोटल बन जाएगा अभी माइनस 4 अल्फा बीटा। अब मैं ऐसे क्यों किया हूं, तो यहां ये देखो बच्चों ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है किसका, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का, और ये माइनस 4 अल्फा बीटा एज इट इज। अब देखो बच्चों यहां अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर था, उसका आंसर किसकी फॉर्म में मैं लाया हूं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में उसका आंसर मैं एक्सप्रेस किया हूं। तो जब भी आपको अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर को कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। डायरेक्टली ये जो आइडेंटिटी मैं बनाया हूं बच्चों, ये डायरेक्टली यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस 4 सी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, अब तो अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाय ए। यहाँ ए स्क्वायर करना है मुझे तो ऊपर नीचे मुझे ए से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ बच्चों बार बार प्रैक्टिस करने से आप में अपने आप वो स्किल आ जाएगा। बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस गिवन नहीं है तो फिर हम क्यों करें, एग्ज़ाम में आए ना आए। तो ये बच्चों आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है। चैप्टर का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, आप में अल्जेब्रिक स्किल आपको डेवलप करना है। तो आप ये सोच के मत चलो कि ये एग्ज़ाम में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे। वो एग्ज़ाम गया तेल लेने। आप बच्चों मार्क्स मिलाने के लिए मत पढ़ो, मार्क्स को अपने पीछे दौड़ाओ। ठीक है, आप पॉलिनोमियल में हर चीज़ अच्छे से कर लो, एग्ज़ाम में चाहे जो आए आपको डर नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स उसमें एंजॉय कर चुके हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। यहाँ बच्चों अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। इसका आइडेंटिटी मेरे पास तो अवेलेबल ही है। क्या पढ़े थे हमने, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब तो वैल्यूज ही प्लेस करने की है, तो हियर इट विल कम माइनस बी डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे आएगा c डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय ए। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस, ये थोड़ा बच्चों मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, टॉइस ऑफ c डिवाइडेड बाय ए होल डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय a। यहाँ बच्चों आप जनरली क्या करते हो, ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर इसको नीचे का ऊपर भेजोगे, और कहीं तो भी आपके हाथ से किसी प्लस या माइनस में मिस्टेक छूट गई तो पूरा क्वेश्चन कोलैप्स हो गया। बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका यूज़ करो बच्चों, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वगैरह इसमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें हमेशा क्या कहते हैं एक्सेप्ट करनी चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर बच्चों ए स्क्वायर है,
यहाँ ए है, यहाँ ए है, ए और ए स्क्वायर का एलसीएम होगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। एक ही स्टेप में बच्चों पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर। यहाँ जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2a है, एक ए कैंसिल हो गया, एक बचा, तो यहाँ बचेगा टॉइस ए सी। ठीक है, सी तो पहले से था, एक ए बच रहा है। यहाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 में से एक ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक ए बचेगा और पहले से सी था, सी बचेगा, हो गया आंसर। अगर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाइड वगैरह करके करते हो तो वो भी ठीक है बच्चों, लेकिन 2-3 स्टेप उसमें इन्वॉल्व करेगी और रिस्की है। अगर आप ये वाला स्टैंडर्ड वे यूज़ करते हो तो आगे जो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आप सॉल्व करोगे, ये अगर मेथड सीख गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एलसीएम से मल्टीप्लाइड करने वाला, तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन आपका पूरा डेकोरेट हो जाएगा, आप आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे बिना किसी रिस्क के। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो हो गया अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा का। एक और लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, सिर्फ मुझे सोचना पड़ेगा इस अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स के बारे में। तो देखते हैं कैसे हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, इसे लिखूंगा मैं 1 अपॉन अल्फा और इसे लिखूंगा 1 अपॉन बीटा, क्योंकि आप जानते हो बच्चों x टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x। ये आप एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, पावर एक्सपोनेंट 8th स्टैंडर्ड में भी था, तो इससे आप बहुत अच्छे से बच्चों फैमिलियर होंगे। यहाँ न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है, यहाँ 1 है, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है। 1 अल्फा और बीटा, इसका एलसीएम होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाइड कर दो। यहाँ अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाइड करूँगा तो अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो गया, कौन बचा, बीटा। यहाँ अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाइड करूँगा तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा, अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आंसर इज कमिंग अल्फा बीटा, जिसका वैल्यू है मेरे पास में c डिवाइडेड बाय a। तो दिखने भर को बच्चों क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एलसीएम वाली मेथड अगर करोगे आप, ऐसे नहीं करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जनरली इसे बच्चे कैसे करते हैं, इस स्टेप से मैं रिपीट ले लेता हूँ। यहाँ ऐसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फिर ये बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, फिर इसे ऊपर लेके जाते हैं तो फिर अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा कैंसल, अल्फा बीटा और फिर वैल्यू प्लेस करते। तो ये भी करेक्ट है बच्चों, रॉन्ग है ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड वे है बिल्कुल एलसीएम से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड करना। एलसीएम किसका, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, इन सबके एलसीएम जितनी भी टर्म इन्वॉल्व करती है उनका एलसीएम निकाल के उससे मल्टीप्लाइड करना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड इसमें का एक वे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। इसे भी एक स्टेप अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। यहाँ बच्चों एक स्टेप मैं जानबूझ के बढ़ा देता हूँ। यहाँ मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब को ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसे दोनों का क्यूब है इसीलिए होल क्यूब लिख देता हूँ। ये बच्चों हमने क्वेश्चन सेपरेटली तो सॉल्व कर चुके हैं। इसका आइडेंटिटी हमने क्या बनाया था, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा ब्रैकेट का क्यूब।
यहाँ मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बच्चों पहले मैं पास लिख लेता हूँ, माइनस अल्फा बीटा एज इट इज, ओके, होल डिवाइडेड बाय यहाँ था मेरे पास में अल्फा बीटा ब्रैकेट का क्यूब। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, अभी ये हेडिंग और क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमने इसका एंजॉय किए थे, माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पहले लिया हूँ बच्चों मैं, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करने से ये सब आपको इजी लगने लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना मस्ट है, बिना प्रैक्टिस से ये नहीं होगा। मैथ्स अगर अच्छा बनाना है आपको अपना, तो पेज पेन जरूर चलाना पड़ता है। मैथ्स को ऐसे आप पन्ने पलट के नहीं देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ तक, यहाँ देखो बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा। ये माइनस अल्फा बीटा पहले से क्वेश्चन में था, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर अल्फा इंटू बीटा का क्यूब था। अब वैल्यूज प्लेस करने की बारी आ गई। यहाँ माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ पे भी आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 3 इंटू सी डिवाइडेड बाय ए होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सी डिवाइडेड बाय ए का क्यूब। पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू, यहाँ हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 3 सी डिवाइडेड बाय ए। इसको भी मुझे स्क्वायर करना है, तो मुझे एक ए यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय सी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ठीक है। यहाँ सी का भी क्यूब और ए का भी क्यूब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। यहाँ दोनों बी ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर, तो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। यहाँ आगे नहीं है, माइनस साइन में अंदर मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ, तो 3ac पॉजिटिव बन जाएगा, बी स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा और a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ b इंटू 3ac पॉजिटिव हो गया, माइनस से मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब होगा, होल डिवाइडेड बाय सी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो ए क्यूब है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी ए क्यूब है, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब। तो यहाँ बच्चों जब मैं ए क्यूब से मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये ए क्यूब इस ए क्यूब से कैंसिल होके क्या बचेगा, बी इंटू 3ac माइनस बी स्क्वायर। जब मैं यहाँ ए क्यूब से मल्टीप्लाइड करूँगा तो यहाँ पे भी ए क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सी क्यूब। तो हेंस फाइनली द आंसर इज बी इंटू थ्राइस ac माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी क्यूब। तो ये तो क्वेश्चन था बच्चों 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब का, ठीक है। अब थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चंस का। सपोज क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ तो जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का आइडेंटिटी है अल्फा माइनस बीटा इंटू यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम पढ़े हैं 8-9 स्टैंडर्ड में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान रहे माइनस है तो बाहर माइनस अंदर प्लस, ये पहले में माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ प्लस होता तो बाहर प्लस यहाँ माइनस आता। तो इस तरीके से ये दोनों आइडेंटिटीज ध्यान में रखी जा सकती है। अब यहाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई करते समय मुझे कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे वो देखो। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये तो अभी मैं जानता हूँ कि इसे कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ये बेसिक आइडेंटिटी यूज़ किया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इजीली आप अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। प्रॉब्लम है इसका, तो देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं हम। तो इसके लिए बच्चों हम पहले कुछ स्टेप्स मैं कर लेता हूँ। अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। चलो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया। अब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मेरे पास नहीं है तो इसे रहने देते हैं एज इट इज। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आस पड़ोस में लिख लेते हैं। ओके बच्चों, आपके समझ में एक चीज आ रही होगी, पहले 2 या 3 क्वेश्चंस अगर आप 10 टाइम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो बाकी क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल जाएंगे, ठीक है। पहले 2-3 क्वेश्चंस में ही पूरा लॉजिक बेसिक छुपा हुआ है बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करना। अल्फा माइनस बीटा एज इट इज। यहाँ अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये प्लस अल्फा बीटा पहले से क्वेश्चन में था। तो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा बचेगा। तो यहाँ तक तो बच्चों मैं क्वेश्चन को लेके आया हूँ। प्रॉब्लम क्या है, अभी भी प्रॉब्लम वही है, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो देखते हैं इसे छोड़ देता हूँ मैं नंबर 1 करके। अब कंसीडर करते हैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। आपको याद होगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किए थे। अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैंने ये आइडेंटिटी बना के बताया था बच्चों। अब टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले रहे हो बच्चों, तो क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होना चाहिए। तो इसे सपोज हम देते हैं नंबर 2। ये आइडेंटिटी बच्चों अगर आप अप्लाई करके देखोगे तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस टॉइस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। माने फिर से अल्फा माइनस बीटा का ये स्क्वायर ही हो रहा है। ओके, तो अब ये 2 नंबर का जो वैल्यू मुझे मिला अल्फा माइनस बीटा नंबर 2 में, ये मैं नंबर 1 में प्लेस कर देता हूँ। फिर देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो पुटिंग 2 इन 1, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमने निकाला है प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू ये एज इट इज अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये सब मैंने एज इट इज लिखा हो। ये वैल्यू सिर्फ मैंने यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की जगह प्लेस कर दिया। अब इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा एक्सप्रेशन बचा है जिनकी वैल्यूज हमारे पास में ऑलरेडी है। तो प्लस माइनस रूट ओवर यहाँ आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी डिवाइडेड बाय ए, यहाँ माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय ए। अब तो बच्चों अलजेब्रिकली हमें सिंप्लीफाई करते जाना है। हियर इट विल कम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यहाँ माइनस 4c है लेकिन ऊपर नीचे a से भी मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर मुझे सेम बनाने के हैं। यहाँ पे
बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ध्यान रहे बच्चों ये पूरे का रूट है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर्स कॉमन है। यहाँ ए स्क्वायर का जब रूट मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ है बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब छोटा सा आखिरी डेकोरेशन बच्चों क्वेश्चन में कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हमें एक्सप्रेस करना है, जहाँ तक अलजेब्रा हो सकता है एंजॉय करना क्वेश्चन में करना चाहिए। तो फाइनली आंसर आएगा प्लस माइनस, इसे मैं पहले लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ a है और यहाँ a स्क्वायर है तो होल डिवाइडेड बाय a क्यूब हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे जो रूट साइन है, रूट साइन के अंदर वाला आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ध्यान रहे रूट ओवर 4 मीनिंगफुल है, ठीक है, इसके आंसर्स +2 या -2 हो सकते हैं, लेकिन रूट ओवर -4 आपके सिलेबस के लिए मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ रहे हो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाता है, इमेजिनरी नंबर्स वगैरह जब आप 11th 12th में पढ़ोगे तब ये आएगा। रूट ओवर कभी भी नेगेटिव नंबर हम नहीं रखते हैं 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के लिए। तो फिर आप कहोगे कि सर यहाँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे तो हो सकता है। तो आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट डी पढ़ाया था, ठीक है ना, किसी लेक्चर में। डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी अगर इक्वल टू 0 है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 रियल एंड इक्वल रूट्स या जीरोज होते हैं, जीरोज कहना ज़्यादा उचित रहता है, 2 रियल एंड इक्वल जीरोज। डी का वैल्यू अगर 0 है तो, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोज होते हैं। यहां हमने जहां से क्वेश्चन चालू किया, क्वेश्चन उसने कैसे दिया था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, माने अल्फा और बीटा जीरोज है, ठीक है, जीरोज इस पॉलिनोमियल को है, जीरोज अगर इस पॉलिनोमियल को है तो ये डी का वैल्यू एक तो 0 होना चाहिए या डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कभी भी लेस देन 0 नहीं रहेगा। माने ये जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें रूट साइन के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बच्चों, ये आपके बहुत क्या कहते हैं बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करती है। तो यहाँ ध्यान देना आपको ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में। यहाँ देखा होगा बच्चों आपने, जो नया जो भी क्वेश्चन बन रहा है, आपने पहले जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वो 3 क्वेश्चंस के में जो आपने एप्लीकेशंस किए हैं वही एप्लीकेशंस आपको इधर करना है। सिर्फ क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बड़ा है, अलजेब्रिकल लेवल आपको थोड़ा ज़्यादा क्रॉस करना पड़ रहा है, लेकिन है वही चीज़ें जो आपने पहले 2-3 क्वेश्चंस में की होगी। कुछ क्वेश्चंस बच्चों और लेते हैं। सपोज क्वेश्चन इज टेकन अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। यहाँ बच्चों फिर से ये क्यूब वाला क्वेश्चन बनने वाला है। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूँ तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब आप फैमिलियर हो गए इसके, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा।
होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसे बदलना है हमें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा पहले से क्वेश्चन में था, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ प्लेस करने की है और अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करने का है। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए है, यहाँ पे भी आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस 3 सी डिवाइडेड बाय ए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सी डिवाइडेड बाय ए। अलजेब्रिकली सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ बनेगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 3 सी डिवाइडेड बाय ए, इसको स्क्वायर करूँगा तो यहाँ एक ए ज़्यादा का मुझे लिखना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय ए। अब दोनों के डिनोमिनेटर ए स्क्वायर दिख रहे हैं तो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर माइनस 3ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय ए। ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा बी 3ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब होगा होल डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय ए। इसका डिनोमिनेटर ए क्यूब है, इसका ए है, बड़ा ए क्यूब है, एलसीएम ए क्यूब हो गया। ए क्यूब से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड करो, तो यहाँ ए क्यूब से जब मैं मल्टीप्लाइड करूँगा तो यहाँ देखो बच्चों ए क्यूब से जब मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये ए क्यूब इस ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी इंटू 3ac माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए क्यूब तो कैंसिल हो गया था, यहाँ ए क्यूब से मल्टीप्लाइड करूँगा तो यहाँ 3a है, एक ए कैंसिल हो गया तो 2a बचे, माने ए स्क्वायर सी, ऐसा कुछ मेरा डिनोमिनेटर बच रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे बच्चों, आप खुद एंजॉय करते जाओगे अलजेब्रा को, और मेरे क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते करते आप में जो अलजेब्रिक स्किल बनेगा वही स्किल आपके पूरे 10th स्टैंडर्ड में आपके बहुत ज़्यादा काम का आएगा। थोड़ा लेवल और बढ़ा देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अब देखते हैं बच्चों इसे कैसे कर सकते हैं। इसे मैं अल्फा टू द पावर 4 को अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा टू द पावर 4 को बीटा स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए ऐसे कंसीडर करो कि यहाँ अल्फा स्क्वायर मीन्स m है तो m स्क्वायर बन गया, बीटा स्क्वायर मीन्स n है तो n स्क्वायर बन गया। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को आप जानते हो कैसे लिख सकते हो, m प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टॉइस mn। ओके, फिर से वापस प्लेस कर देते हैं। m का वैल्यू क्या था अल्फा स्क्वायर, n का वैल्यू क्या था बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर है, यहाँ अल्फा स्क्वायर, यहाँ आएगा बीटा स्क्वायर। रिप्लेस कर दिया हमने m और n की वैल्यू। फिर से यहाँ बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका भी स्क्वायर है, माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। देखो बच्चों, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा हमने एक्सप्रेस किया। वही फॉर्मूला यूज किया बेसिक, ठीक है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन आई थिंक इसका सॉल्व किया था, वही चीज़ें करना है। थोड़ा लेवल अपग्रेड करा के आ रही है वही चीज़ें। अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। हियर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस 2 सी डिवाइडेड बाय ए, यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर, इसे भूलना नहीं है आपको, 2 यहाँ सी डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट का स्क्वायर।
वैल्यूज तो बच्चों हमने प्लेस कर दिया, अब अलजेब्रिकल सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो हियर इस ब्रैकेट में हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ ए स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ए, ब्रैकेट का स्क्वायर पहले से था, माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। दिस विल बिकम बी स्क्वायर माइनस टॉइस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। चलो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहाँ तक वो हो सकता है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2ac ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी a टू द पावर 4 मुझे करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे फिर a स्क्वायर से हम मल्टीप्लाइड कर देते, तो हियर इट विल बिकम a टू द पावर 4। अब बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ओके। मैं चाहूँ तो और भी इसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखते हैं कहाँ तक ये रेड्यूस होता है। इस ब्रैकेट को मैं रिमूव कर देता हूँ, माने इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो आप जानते हो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बी टू द पावर 4 माइनस टॉइस ऑफ दिस 2, तो क्या होगा 4 बन जाएगा ए बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर इंटू टॉइस ए सी को मल्टीप्लाइड कर रहे हो और उसका टॉइस कर रहे हो, माने 4 ए बी स्क्वायर सी, फिर इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन में था होल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 4। यहाँ ये दोनों लाइक टर्म्स दिख रही है, तो बी टू द पावर 4 माइनस 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 4। तो देखो बच्चों यहाँ तक ये रेड्यूस हो पाया, इससे आगे अब नहीं हो सकेगा, ठीक है। हमने यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर इसलिए मैंने किया कि यहाँ देखो बच्चों जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ 2a स्क्वायर सी स्क्वायर ये लाइक टर्म मिलती है, सॉल्व हो सकती है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करके स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके ब्रैकेट को ओपन करके ये दोनों सिंप्लीफाई कर लिया। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी क्वेश्चन को इन्वॉल्व करने वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब वही चीज़ें मैं दोहराऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से मौका मिला है बच्चों इस आइडेंटिटी को हमारे पेन से प्रैक्टिस करने का। तो देखते हैं, इसे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे बीटा स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ मैं m और n अज्यूम करके माइंड में रखो, लिखते समय डायरेक्टली लिख सकते हो आप। क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, माइनस 2 यहाँ लिख सकता हूँ मैं अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। सभी चीज़ें रेडी हो गई बच्चों। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स में हमारा आंसर आ रहा है। तो चलो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं और फिर जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इक्वल साइन अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो हियर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी डिवाइडेड बाय ए होल ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर था, माइनस 2 सी डिवाइडेड बाय ए
ब्रैकेट का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी c डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट स्क्वायर। चलो बच्चों इसे b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ c ac करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये एडजस्टमेंट के अभी बहुत अच्छे फैमिलियर हो चुके होंगे बच्चों, ऊपर नीचे मैंने a से मल्टीप्लाइड कर लिया, c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है, वहीं पे मिस्टेक होने का चांस होता है। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। यहाँ इसे अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो हियर इट विल कम b स्क्वायर माइनस टॉइस ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4। तो यहाँ a टू द पावर 4 बन रहा है, तो इसे भी a टू द पावर 4 बना लेते हैं, माने ऊपर नीचे a स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। ओके, यहाँ a टू द पावर 4 चाहिए था, ऊपर नीचे मैंने a स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब इसका डिनोमिनेटर a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 और a का स्क्वायर, माने एलसीएम है a टू द पावर 4। तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ मल्टीप्लाइड करूँगा तो a टू द पावर 4 a टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो b स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर भी a टू द पावर 4 a टू द पावर 4 कैंसिल, तो 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 4 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगे, तो फिर a स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ बच्चों 4a स्क्वायर c स्क्वायर आ सकता है अगर मैं ब्रैकेट रिमूव करूँ तो, जो इससे सॉल्व हो सकता है। तो चलो ब्रैकेट भी रिमूव कर देते, तो यहाँ होगा b टू द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, लाइट टर्म मिल रही है, तो b टू द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर c स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। तो ये तो हो गए बच्चों हमारे सिमेट्रिक फंक्शंस के बेस्ड, सिमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। फिर से बच्चों रिक्वेस्ट करूँगा आपको, ठीक है, यही अलजेब्रिक स्किल आप में आना चाहिए बच्चों। जैसे मेरे से भी आप फटाफट पेन चला के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद इन क्वेश्चंस को, पहले छोटे क्वेश्चंस को लेके 5 टाइम्स 10 टाइम्स मिटा के फिर करते नहीं जाओगे, तब तक नहीं आएगा। ध्यान रहे बच्चों, अलजेब्रिक स्किल को अच्छा डेवलप करने के लिए ही हमने पहला चैप्टर ये वाला चॉइस किया। मैं आपको ये कहूँगा कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर को अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो जो एवरेज रेंज अगर आपके मार्क्स का होगा, माने सपोज आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 40, 45, 50 ऐसे मार्क्स अगर लेते होगे और आपने अगर मेरी बात सुनते हुए इस चैप्टर को बहुत कस के प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका जो रेंज है बच्चों, एवरेज जो है मार्क्स लेने का, वो 65 के अबव चले जाएगा। ये 23 साल हो गए बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई क्लास नहीं होगी कि जिसको मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। 9, 10 CBSE, 11, 12 स्टेट CBSE, IIT JEE एंट्रेंस के जो होते हैं 22 मेरे पास से IIT JEE सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है बच्चों, ठीक है। और क्या कहते हैं, BE मैथमेटिक्स रहे या BSc का रहे, हर फैकल्टी का मैथमेटिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ। और
एक वेल एक्सपीरियंस टीचर जब आपको बार बार ये बोल रहा है कि इसको बहुत इम्पोर्टेंस दे के प्रैक्टिस करो, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा बच्चों। मेरे पास ऐसे ही नहीं बच्चे इतने सारे मेरिट्स आते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि ये मैं जब उनकी ऑफलाइन क्लासेस होती है तब ये मैं उनसे 5-5 टाइम 10-10 टाइम करा के लेता हूँ, और मुझे पता है ये जिन बच्चों ने किया वो मैथ्स में कभी फिर आगे उनको अटकने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो उनको मैथ्स बहुत इजी जाता है, एंजॉयबल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप क्या कहते हैं, आपकी पेन नहीं चलती होगी मैथ्स में। क्यों नहीं चलती होगी? क्योंकि आपने अलजेब्रिक स्किल अपने में डेवलप होने ही नहीं दिया है। तो मेरी बात सुनो, इनको 5-10 टाइम प्रैक्टिस करो, देखो फिर आपका अलजेब्रिकल लेवल कैसे हो जाता है और कैसे आपके लिए मैथमेटिक्स एंजॉयबल हो जाता है। तो थैंक यू फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू।